अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मिड्यूटा में 3 वनडे मैच सीरीज़ का दूसरा वनडे इंटरनेशनल इस वक्त खेला जा रहा है। याद रहे पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी इस सीरीज़ में हासिल है। अभी एक और छक्का पड़ा है उसामा मीर को। आज अफगान ओपनर्स शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। वी ऑल रिमेंबर पिछले मैच में क्या हुआ था। रिकॉर्ड 59 रन पर पाकिस्तान ने पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स को पवेलियन वापस लौटाया था। आज सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। अब 131 रन बना लिए हैं अफगानिस्तान ने और कोई भी विकेट इनकी नहीं गिरी है। पाकिस्तानी पेसर्स जो पिछले मैच में छाए रहे आज काफ़ी फीके फीके नज़र आए। स्पिनर्स को भी विकेट नहीं मिल रही है। इसका क्रेडिट आप आज की पिच को भी दे सकते हैं बिकॉज पिछले मैच में पिच बिल्कुल मुख्तलिफ थी। बॉल स्विंग भी हो रहा था, स्पिनर्स को भी असिस्टेंस मिल रही थी। आज पेसर्स को भी मूवमेंट नहीं मिली और स्पिनर्स को भी इतनी ज़्यादा असिस्टेंस नहीं मिल रही है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दूसरी जानब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं। याह्या, पहला मैच हमने बड़ा कन्विंसिंगली जीता। आज की पिच बिल्कुल ही डिफरेंट है। शायद उनको भी अंदाज़ा हो गया कि हमारी होम सीरीज़ है, हम अपनी तबीयत के मुताबिक ज़रा पिच बना लेते हैं। जी, इंट्रो से जो आपने बताया कि पिच बहुत सीधी लग रही है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है मच बेटर टीम है पाकिस्तान एज़ कम्पेयर अफगानिस्तान। और पिच को बिल्कुल भी आप यहाँ पर मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि आज पिच के ऊपर जो है वो अच्छे खेल का मुजाहरा किया अफगानिस्तान की टीम ने। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स पाकिस्तान के पास हैं, दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स पाकिस्तान के पास हैं। जो दुनिया की जो लीग क्रिकेट इस वक्त बहुत ज़ोरों शोर से जारी है, उनमें चार चांद लगाने के लिए उनकी एक अहमियत है, एक वक़्त है। लेकिन इस पिच के ऊपर अगर जिसके बारे में आपका ख्याल है कि इस पिच के ऊपर जूस नहीं है, इस पिच के ऊपर कुछ है नहीं बॉलर्स के लिए, और इस पिच के ऊपर हसरत व यास की तस्वीर बने हुए हैं आपके बॉलर्स, तो बड़ी हैरान कुन बात है। हाँ, एक बात ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस पिच के ऊपर आपकी टीम सिलेक्शन मेरे लिए थोड़ी सी सरप्राइजिंग है कि आपने दो लेगी को कैसे टीम में शामिल कर लिया। क्योंकि अफगानिस्तान का टॉप ऑर्डर अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा आपको लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन खेलने को देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तनाजुर में जब आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज शामिल हैं, आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, तो वाई आपने उनको टीम से क्यों बाहर रखा हुआ है। और ये भी मेरे लिए थोड़ी सी हैरानकुन बात थी कि बाबर आजम ऑपरेट कर रहे हैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर से। तो ये वो चीज़ें हैं जो डेफिनेटली सवालात उठा रही हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं नसीम शाह की, हारिस रऊफ़ की या शाहीन शाह अफरीदी की, तो रोज़ आपको वो केक वॉक करने का मौका फराहम नहीं करेंगे। लेकिन अभी शो से पहले आपसे मेरी बात हो रही थी, तो ये रियल टेस्ट होगा हमारी बैटिंग लाइनअप का। क्योंकि अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो रही है दानिश, हमें यही नहीं पता कि आज किसका मैच है, कल किसका मैच है। इतनी टू मच क्रिकेट हो रही है, इतनी हैपनिंग्स हैं। लेकिन हमारे लिए अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली अलार्मिंग सिचुएशन होगी अगर हम आज बहुत अच्छे तरीके से चेस करते हैं, एक लंबे स्कोर को हम बिल्कुल केक वॉक के अंदाज में हैंडल करते हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज सूरत हाल अच्छा चैलेंज होगा ये पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए। एंड वी नीड दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज एज वेल बिफोर एशिया कप। बट भट्टी साहब, हम ये बात करते आ रहे हैं कि स्क्वाड में तब्दीलियां हो सकती हैं, कुछ नए प्लेयर्स को आजमाया जा सकता है, एटलीस्ट बैकअप प्लान तैयार किया जा सकता है। बट यही 11 खेल रहे हैं, इसका मतलब जो टीम मैनेजमेंट है उसकी थिंकिंग तो क्लियर है कि हमने इन्हीं 11 को खिलाना है, चाहे कंडीशंस ऊपर नीचे ही क्यों ना हो। जैसे याह्या कह रहे थे, आज नवाज को खिलाया जा सकता था। देखिए दानिश, जब से बाबर आजम कप्तान बने उनका माइंडसेट यही है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को वो चेंज है। ये भी गलत है कि आप सऊद शकील को साथ लेके चल रहे हैं। भाई उनके लिए तो आज के मैच के बाद अब एक मैच बचा ना, फिर तो सऊद का एशिया कप वाली टीम में नाम ही नहीं है। आपने फहीम अशरफ को टीम में शामिल कर लिया, याह्या ने बिल्कुल सही कहा, मोहम्मद नवाज टीम का हिस्सा है। फिर आज जो सबसे बड़ी दानिश पाकिस्तान मैनेजमेंट में एक चेंज आई कि मिकी आर्थर जो टीम डायरेक्टर थे, हमने ही उनके बारे में कहा कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। फाइनली इस क्रिकेट बोर्ड ने मिकी आर्थर को बुला लिया और मिकी आर्थर ने, हालांकि इंग्लिश सीजन अभी खत्म नहीं हुआ, मिकी आर्थर ने आज टीम को ज्वाइन कर लिया। लेकिन माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन रियल टेस्ट होगा पाकिस्तान की बैटिंग का, क्योंकि देखें गेंद ब्रेक हो रही है इस पिच पे। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब, ये ट्राइका जो है स्पिन बॉलिंग का, रहमत ने भी पिछले मैच में एक विकेट ली थी। तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स वर्सेस पाकिस्तानी बैटिंग, ये मेरे ख्याल में आज इम्तिहान होगा। क्योंकि बज़ाहिर तो पिच हमें पिछले पिच के मुकाबले में काफी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन स्पिन जो हमारी खामी रही है, अब देखना है कि पाकिस्तानी बैट्समैन, खास तौर पर बाबर आजम के पिछले मैच में 0 पर आउट हुए। उनसे रमीज राजा ने मैच के बाद पूछा भी कि आप पे प्रेशर है 0 पर आउट हो गए, उन्होंने कहा नहीं। तो देखें आज उस प्रेशर से वो निकल पाते या नहीं पाते। वो कुछ भी कह लें,
प्रेशर में तो हैं स्पिनर्स के खिलाफ। कुछ तो तेवर बदले बदले से नजर आते हैं आलिया आज की पिच के, बट जैसे याया कह रहे थे अफगानिस्तान की जब बारी आएगी बॉलिंग करने की तो आपको अंदाजा होगा कि इस पिच में कितना जूस है, और इससे मिलती जुलती बात थी, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, अपॉलॉजीज फॉर दैट याया। बट आलिया, यहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैन का भी इम्तिहान होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं पोटेंसी पर, मिडिल ऑर्डर पर, ऊपर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है उस पर। तो आज पाकिस्तान को प्रूव करना है कि जी बैटिंग इन कंडीशंस में अच्छी की जा सकती है अगेंस्ट अ गुड बॉलिंग साइड। बजाहिर तो अगर आप देखें दानिश, तो ये पिच ज्यादा बेहतर लग रही है बैटिंग के लिए। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो तो एक पॉइंट अपनी जगह हो गया, मगर ये जितना बड़ा चैलेंज वो कर सकते हैं ना उनके स्पिनर्स अफगानिस्तान के, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, मैं चाहती हूँ इस पर हम सब डिबेट करें कि जो इनके मुजीब हैं, मिसाल के तौर पर, खास तौर पे जो बहुत ज्यादा तंग किया उन्होंने, उनकी जो बॉलिंग है उसको हमारे बैटर्स हैं बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे इनके स्पिनर्स को। तो पूछना मुझे ये है कि हमारे जो स्पिनर्स काम करते रहे हैं, मुश्ताक अहमद, फकलैन मुश्ताक वगैरह, अगर ये बात स्किल की है जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स के हाथ में है, वो हमारे बॉलर्स तक क्यों नहीं वो बात पहुंचती। अच्छा, फिर हम एज बैटर आप ये देखते हैं कि बॉलर के हाथ में जब बॉल होती है तो आप उसकी लेंथ को जज कर लेते हैं ना, तो वो क्या ऐसा ट्रिक करते हैं, वो कितनी चालाकी से बॉल करते हैं कि वो इस चीज को छुपा लेते हैं और आपको वो आइडिया नहीं हो पाता। ये एक तरफ तो ये टेक्निकल बात हो गई, दूसरी तरफ क्या ये बैट्समैन जो हैं हमारे, क्या वो थोड़ा सा इजी ले रहे थे पिछले मैच में। मुझे लगता है आज जो है, जिस तरह फखर ने जो फखर के ऊपर हम इसलिए बात अजीब सी हो जाती है तबसरा करते हुए कि उनकी वो अपनी वीकनेसेस पे बिल्कुल काम नहीं करते, और इतने इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं ओडीआई में खास तौर पे कि उनके ऊपर आप क्रिटिसिज्म करो तो लोग आप ही का मजाक उड़ाते हैं। बट वो वैलिड हो जाती है ना आलिया, क्रिटिसिज्म शुरू से लेके अब तक हमने जितनी फखर में बात की है उनकी टेक्निक को लेके बात की है, और पर्सनल इश्यूज ना आपको है ना हमें, किसी को भी नहीं होंगे आलिया। वी सीन हिम बिकम बेटर, लेकिन वो टेक्निकल इश्यूज अभी तक हैं और वो शायद हमेशा रहेंगे जो स्टाइल ऑफ प्ले फ़खर ज़मान का है। ब्रेक लेने का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे। बेहतरी आ सकती है तो किस डिपार्टमेंट में आ सकती है या क्या करना चाहिए पाकिस्तान को, बात करेंगे हमारे साथ एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। अफगानिस्तान की अभी भी कोई विकेट नहीं गिरी है और 139 रन बना लिए हैं उन्होंने। 28 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स आर स्टिल लुकिंग फॉर अ विकेट। या कोई इतना बड़े मसले वाली बात नहीं है। पिछले मैच में जब पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा था ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल रन नहीं बन रहे हैं और अफगानिस्तान के लिए वॉक इन द पार्क हो गई है। यहाँ पर भी अफगानिस्तान रन कर रहा है। अभी पाकिस्तान ने भी बैटिंग करनी है। हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई हल्की नहीं है, बट क्या बेहतरी लाई जा सकती है हमारे स्क्वाड में? अबरार का हमारे पास एक ऑप्शन, इज़ अ गुड ऑप्शन इन कंडीशंस में, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। क्या उनके बारे में कुछ सोच रहा है कोई, या यही फिक्स हो गए हैं बस लड़के? देखिए दानिश, आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल बजा है। जब आपके अगेंस्ट 140 प्लस स्कोर बोर्ड के ऊपर लगे हों विदाउट अ विकेट, तो फिर सवाल जहन में उभरता है कि व्हाटएवर द कंडीशंस में बी, वो भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। लेकिन आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने पहले यही उसामा मीर जो थे, उनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये तो यार आपको शादाब से भी बेहतर लगते हैं। आज वो एक बिल्कुल ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक मैच के परफॉर्मेंस के ऊपर हमको अबरार को याद नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि टीम में जो है वो नवाज को होना चाहिए था, फलां को होना चाहिए था, उसको नहीं होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था। मैं सिर्फ आपके सामने एक सीधा सवाल रखता हूँ, और वो सीधा सवाल ये है कि जिस टीम में शाहीन शाह अफरीदी है, जिस टीम में नसीम शाह है, जिस टीम में हारिस रऊफ़ है जिसने लास्ट मैच में 5 for 18 की है, जिस टीम में शादाब खान है, जिस टीम में उसामा मीर है, जिस टीम में इफ्तिखार अहमद है, जिस टीम में सलमान अली आगा हैं, क्या इतनी गैरगुजरी टीम है कि 140 स्कोर बोर्ड पर विदाउट अ विकेट अफगानिस्तान की टीम ने लगा दी है? क्या ये बात आपको हजम होती है? तो कितने रन करती है अफगानिस्तान की टीम, कितना आपको टारगेट देती है? आप ये कह लें कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग के लिए चैलेंज होगा, आपका रियल टेस्ट होगा? आई डोंट थिंक सो। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इतनी इस पिच के अंदर ऐसा क्या है कि हमारे बॉलर अब तक एक विकेट हासिल नहीं कर सके और आपके बॉलर को इस अंदाज में हैंडल किया अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने? अब कुछ क्रेडिट भट्टी साहब अफगानिस्तान के बैट्समैन को भी दिया जा सकता है और कुछ क्रेडिट पिच को भी दिया जा सकता है कि आज वो मूवमेंट हमारे पेसेस को नहीं मिल रही है। हम बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं अपने पेसेस पर कि शुरू से हमें विकेट दिला के दें। तो अफगानिस्तान के बैट्समैन ने आज काफ़ी डिफरेंट मिजाज दिखाया है हमें, विच इज़ इफेक्टिव, विच इज़ गुड एंड इट्स वर्किंग फॉर देम। दानिश, मेरे ख्याल में परसों जब पहला मैच खत्म हुआ उसके बाद से हमारे जो प्लेयर्स थे 11 प्लेयर्स, क्योंकि वही 11 रिटेन की टीम मैनेजमेंट ने,
तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने अपनी विक्ट्री को एंजॉय करना चाहिए, किया भी होगा, लेकिन आज फिर नया दिन था, नया मैच था, तो लग रहा था कि बॉलर्स की जितनी तारीफ हुई थी पिछले 30-35 घंटों में, तो अब बॉलर्स ने आज वैसी बॉलिंग नहीं की। लेकिन अफगानिस्तान के बैट्समैन और खासतौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं, वो PSL में भी खेलते रहे हैं, उन्होंने देखें, उनको टेनिस एल्बो का भी इशू है, वो तकलीफ में है, लेकिन स्ट्रोक्स खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं अफगानिस्तान की इनिंग्स को, जी हाँ, लड़ रहे हैं और पाकिस्तानी बैटिंग को मुश्किल में डाल रहे हैं। हालांकि उनको बाउंसर भी कराया, फिर उन्होंने बाउंसर पर शाहीन आफरीदी को छक्का भी मारा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये पिच मुख्तलिफ है, इस पे 280-290 भी चेज हो जाएंगे, लेकिन अफगान स्पिनर्स जब बॉलिंग के लिए आएंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ केक वॉक जो है वो पाकिस्तानी बैटिंग के लिए नहीं होगी। तो पाकिस्तानी स्पिनर्स, दानिश, बाज दफा हम देखते हैं कि बहुत ही ऑर्डिनरी नजर आते हैं। पिछले मैच में भी आप देखें, उसामा मीर, जिस तरह न्यूजीलैंड की होम सीरीज में हमने उनको देखा, अभी काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, लेकिन या तो फिर कंडीशंस का और मौसम का फर्क है, यहाँ पर ऑर्डिनरी नजर आ रहे हैं। फिर जो दानिश, कल आपने ऑफ एयर बात की थी कि शादाब खान की जो स्पेशलिटी है वो तो उनकी स्पिन बॉलिंग है, बिल्कुल, वो उसमें बॉलिंग में हमें बहुत कम नजर आते हैं। जितनी कंसिस्टेंट राशिद खान है, नबी हैं, मुजीब हैं, वो चीज शादाब खान में नजर नहीं आ रही। या तो फिर शादाब खान को अब ये जोम है कि मैं एक बहुत जबरदस्त मैच विनर बैट्समैन हूँ, तो मेरी वहां पर यूटिलिटी ज्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल में अब गौर करना पड़ेगा शादाब खान को, कोई उनकी स्पिन बॉलिंग जो है वो इस काबिल नहीं है कि देखा जाए तो प्लस तो है शादाब खान का, अच्छा बैट्समैन होना, अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस देना और एक बहुत शानदार फील्डर होना प्लस है, लेकिन उनका जो असल काम है टीम में वो विकेट लेना है पाकिस्तान के लिए। आलिया, अब एक सवाल जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने, आम लोगों ने किया, वो मैं आपसे करना चाहूँगा प्रोग्राम के इख्तिताम पर, कि सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज़ के लिए सऊद शकील को टीम में रखने की ज़रूरत ही क्या थी? आपने उसको नहीं खिलाना था, आप नहीं पिक करते, आप उस लड़के को ले लेते जिसको आप कंसिडर करते एशिया कप में, या फिर आपने उसको अफगानिस्तान की सीरीज़ में डाला था तो आप उसको तीनों मैचेस खिला लेते ताकि आपका मकसद पूरा होता। समझ से बाहर सिलेक्शन है ये। मेरा ख्याल है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाबर आजम ना, तो वहाँ पे उन्होंने ये भी अभी इस सीरीज से पहले भी कहा कि हम सारे लोगों को, लड़कों को आजमाएंगे, जैसे वसीम जूनियर भी हैं या सऊद शकील भी हैं, लेकिन गालिबन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये जो कंडीशन है ये बैटिंग के लिए कंड्यूसिव लग रही है, तो मुमकिन है उन्होंने सोचा हो कि चूंकि पिछली पिच जो है वो काफी डिफिकल्ट थी, तो इसी टीम को दोबारा चांस देना चाहिए। कोई और आके परफॉर्म कर गया तो फिर उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ, सीरियसली। और ब्रैडबर्न जो है, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी दानिश, मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमारा कोई लोकल कोच नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर्स को ये समझना होगा कि उन्होंने अभी वो लेवल अचीव नहीं किया जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हम चैंपियन टीम नहीं है। तो हम पिछला साल पिछली एशिया कप में हारे हैं, फाइनल हारे हैं, वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में हारे हैं, तो हमें चैंपियन बनने के लिए ये सारे तजुर्बात इसलिए करने चाहिए कि जो पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट हो, आपको वो करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि अंडर लाइट्स जो है वो कंडीशन चेंज हो जाती हैं, तो डेफिनेटली मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की बैटिंग भी बेहतर हो जाएगी अगर उनके जो स्पिनर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ना खेल गए। जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं आलिया, यही वो स्पिनर्स हैं लीग क्रिकेट में खेल रहे होते हैं, हमारे बैट्समैन उनकी धुलाई कर रहे होते हैं और उनके खिलाफ रन स्कोर कर रहे होते हैं। शायद कहीं ना कहीं ये मेंटल ब्लॉक भी नज़र आता है। बट आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। लेट्स होप पाकिस्तान आज के इस मैच में एक बार फिर एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस दे। पिछली दफ़ा हमारे बॉलर्स ने हमारे लिए आउट परफॉर्म किया था, लेट्स होप आज हमारे बैट्समैन आउट परफॉर्म करें। एक टाइम था जब पाकिस्तान टीम के सामने प्रॉब्लम्स थे, सॉल्यूशंस नहीं थे। आज प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन क्या आप उन सॉल्यूशंस को अप्लाई करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन करेगा और किसने करना है, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लेने की कोशिश करते रहेंगे। सईद याहिया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी, आलिया रशीद, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।